Hello students, this is Anjum from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the change in profit sharing ratio and discussed the key how will we treat the goodwill when we change the profit sharing ratio. But today we discuss the accounting treatment of reserve and accumulated profit. देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला कि अगर आपके पास फर्म में पहले से ही रिजर्व पड़े हैं या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है संचित किया हुआ कोई प्रॉफिट पड़ा है या चलो फर्म में लॉसेज ही पड़े हैं और आप रेशियो को चेंज कर रहे हो, तो रिजर्व का पैसा आपको कैसे मिलेगा? पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा या नई रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा? चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास फर्म में रिजर्व पड़े हैं 50,000, ठीक है, और ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 1:1 और न्यू रेशियो है उनकी 3:2। चलो पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग तो ए को भी मिलेगा 25,000 और बी को भी मिलेगा 25,000, लेकिन नई रेशियो के अकॉर्डिंग इसे मिलेगा 30,000 और इसे मिलेगा 20,000। तो बताना बेटा जरा कि अगर हम रेशियो चेंज करते हैं, मैंने तो रेशियो आज से चेंज करी है, तो इस रिजर्व की अमाउंट को मैं क्या करूं? मुझे तो पिछला सारा लॉस ही हो जाएगा ना। मुझे पहले 25 मिल रहे थे, अब मुझे केवल 20,000 मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आप रेशियो को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और रिजर्व कोई प्रॉफिट या कोई लॉस पहले पड़ा है, तो हम उसे ऐसे कहते हैं कि पार्टनर इसे अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो इसको एक आप और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों के पास दोनों किसी भी चीज़ का शेयर बराबर बराबर लेते हैं। अब आगे से उनकी रेशियो चेंज होने वाली है, तो अब तक जो भी उनकी फर्म में सामान पड़ा है, जो भी उनकी फर्म में कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी लॉस है, तो उसके लिए तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही हिस्सेदार होंगे। लेकिन इसके बाद के काम के लिए जो उनकी रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग वो हिस्सेदार होंगे। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हो गया ना। आपको करना ही क्या है, आपको अगर कोई प्रॉफिट पड़ा है तो उसको केवल आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको कोई सैक्रिफाइस रेशियो और कोई गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। देखिए XYZ 3 पार्टनर हैं और उनकी रेशियो 4:3:2 है। मतलब कि ओल्ड रेशियो तो ये है और न्यू रेशियो उनकी 1:1:1 है, इक्वल है। अब उस दिन जिस दिन उन्होंने रेशियो चेंज करी है, उनके पास PL पड़ा है, रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट पड़ा है। देखिए अब ये तो आपको पता है PL पड़ा है हमारे पास, रिजर्व भी आपने सुना हुआ है। शायद आपको ध्यान हो कि हमने +1 में अकाउंट्स में चैप्टर किया था रिजर्व एंड प्रोविजन। उसमें मैंने आपको कहा था कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब आपके काम आएंगे +2 के अकाउंट्स में। वो टाइम बेटा आज आ गया। देखो ये वो टॉपिक यहाँ आज आया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि अगर कोई वर्कमैन को चोट लग जाती है तो हमें वर्कमैन को वो कंपनसेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक अलग रिजर्व बना कर रखते हैं ताकि वहां से हम उस चीज की भरपाई कर सके। अगर ये लॉस हुआ तो हम कवर कर लेंगे, अगर लॉस नहीं हुआ तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, रेशियो चेंज हो रही है ना, तो आपको इसको सभी को ओल्ड रेशियो में बांटना है। जो तो आपका प्रॉफिट है वो तो पार्टनर के खाते में क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस है तो पार्टनर के खाते में डेबिट हो जाएगा। देखो PL भी प्रॉफिट है, रिजर्व भी प्रॉफिट है और वर्कमैन भी, तो आप इसकी एंट्री कॉमन एंट्री बना सकते हैं। PL अकाउंट डेबिट, GR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन रिजर्व कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2X 2Y एंड 2Z, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। लेकिन जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है, दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट, कि जो खर्चे हमने एक बार में कर दिए लेकिन उसका बेनिफिट हमें अगले सालों में आने वाला है, तो ये तो फर्म का खर्चा हो ही चुका ना, तो ये पार्टनर के खाते में क्या आएगा, डेबिट आएगा। तो आप पार्टनर को डेबिट कर दीजिए, X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
देखो बेटा, ये तो हमारा एक मतलब सिंपल सी बात थी कि कोई रिजर्व पड़ा है या कोई लॉस पड़ा है तो हम क्या करते हैं। आज एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा करते हुए। देखो, क्वेश्चन का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हमारे किसी कर्मचारी को कोई बिजनेस में मतलब हमारी फैक्ट्री टाइम में कोई लॉस हो जाता है तो हमारे एम्प्लॉयर को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में ना अलग अलग केसेस हैं, हम इस क्वेश्चन को ही समझेंगे ताकि आपको ये ध्यान अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, हमारे 3 पार्टनर के PQR, पहले उनकी रेशो ये थी और नई रेशो ये थी। आपके रिजर्व में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 60,000 रुपीज पड़े हुए हैं। ये 4 ना अलग अलग केसेस हैं। जैसे पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है बेटा कि वर्कमैन को कोई लॉस ही नहीं हुआ किसी वर्कर को। जब वर्कर को कोई लॉस नहीं हुआ तो आपका रिजर्व का पैसा बिल्कुल सही सलामत पड़ा है, तो वो उसका हकदार कौन होगा? PQR। और आपको मैंने अभी बताया था ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PQR। ये तो पहले वाला केस हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट देखना, इसमें आपका वर्कमैन को क्लेम हुआ है और आपने कितने रुपए का क्लेम कर दिया? 24,000 का। मतलब कि 60 में से 24 तो आप वर्कर को दे जाओगे, लेकिन जो बाकी बचा वो तो पार्टनर बांटेंगे ना। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व में आपके 60 पड़े हैं तो 24,000 तो आप क्लेम में डाल दो, 60 माइनस 24 कर दो, तो जो बचेगा वो आप पार्टनर के खाते में क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। अब तीसरा देखिए, इसमें क्लेम कितना हुआ? 60 का। रिजर्व में पड़ा है 60 का, तो 60 का 60 पूरा का पूरा क्लेम में चला जाएगा। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है बांटने को, तो आप मत बांटिएगा। फोर्थ में देखें, आपके पास क्लेम कितने का हुआ? 75 का और रिजर्व में पड़ा 60, तो 15,000 का जो लॉस हुआ। देखो बेटा, जब पार्टनर प्रॉफिट लेने के हकदार है तो लॉस लेने के हकदार भी तो पार्टनर ही होंगे। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? पार्टनर को 15,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 15,000 डाल दिए और इसे लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके मन में आएगा कि मैडम ये रिवैल्यूएशन क्या फंडा है, तो इसको एक बार आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लीजिए, क्योंकि अभी ये अगले 2-3 क्वेश्चनों के बाद ये क्वेश्चन हमारा आने वाला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हम अपना कोई भी लॉस या प्रॉफिट होते हैं पहले हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपका ये बेटा 24th क्वेश्चन। और 25th वो इन्वेस्टमेंट का है, क्वेश्चन सेम ही है वो भी। उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा होगी। देखो, जैसे अब आपकी थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ आपको। जैसे रिजर्व में आपके कितने रुपए पड़े हैं? 30,000 और इन्वेस्टमेंट कितने की है? 5 लाख की। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पूरे के पूरे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन को किया था। सेकंड में देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की, यहाँ पे कितने की है? 5 लाख की, तो कोई लॉस नहीं हुआ ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको पता होगी ना, मार्केट में मतलब चढ़ती उतरती रहती है, कभी इंक्रीज हो जाती है कभी डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर तो सेम है, आपको कोई लॉस नहीं हुआ तो पूरे के पूरे रिजर्व को फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखो, लेकिन अगले में देखो 488 की रह गई और आपके पास कितना है? 5 लाख, तो आपको 12,000 का लॉस हो गया ना। तो 12,000 का लॉस आपका रिजर्व में से कहाँ चला जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट करके ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो बेटा, टू इन्वेस्टमेंट करके आपने 12,000 का लॉस यहाँ पर डाल दिया और बाकी को आप क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ 446 है, 5 लाख में से 446 के कितना रह गया? 4,000 तो एक हो गया 54, लेकिन यहाँ तो 30 है ना। अब फिर 24 का लॉस हो गया, तो इसको मैंने अभी आपको बताया था कि आप किस में डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे और इस रिवैल्यूएशन का लॉस फिर पार्टनर में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा, जैसे अगले में 5,06,000 वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट 5 की थी परंतु हो गई 5,06,000, तो 6,000 की इंक्रीज हो गई ना। मैंने अभी कहा था फिर अब रिवैल्यूएशन डेबिट की जगह क्या हो जाएगा? 6,000 से क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर को फिर आप क्या कर देंगे? 6,000 से क्रेडिट कर देंगे। देखिए, अब आपने रिवैल्यूएशन को 6,000 से क्रेडिट कर दिया और बाद में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बेटा, आज आपके 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट डे आपको पता भी आपका इको का टेस्ट है, तो आप उसके बाद टेस्ट की अपनी